नमस्कार प्यारे बच्चों, प्यारे भक्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हर रोज एक नए राशिफल के साथ आज जानेंगे हम सिंह राशिफल जानेंगे 1 मई से 31 मई तक सिंह राशिफल कैसा रहेगा आपके लिए। करियर की तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, पारिवारिक जीवन के तौर से, प्रेम विवाह के तौर से यह महीना कैसा रहेगा, क्या परिवर्तन होगा इस महीने में, और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसीलिए अंत तक जुड़े रहें। आइए जानते हैं आपके करियर की तौर से महीना कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में ही दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज 9 भाव में उच्च राशि का सूर्य और बृहस्पति के साथ विराजमान रहेंगे। इसका फायदा यह होगा कि आपको मनचाहा स्थानांतरण प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस दौरान प्रयास करने से आपको एक नई और अच्छी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। और यदि आप स्थानांतरण योग्य नौकरी में हैं तो आपका स्थानांतरण भी समय के दौरान होने की प्रबल संभावना है। इसके बाद महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्यदेव 14 मई को 9 भाव से निकलकर आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे तो वह समय आपको और भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। इस दौरान सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होने के भी योग बनते नजर आ रहे हैं और किसी सरकारी घोषणा के कारण आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित धन प्राप्त भी हो सकता है। आइए जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव की स्थितियां बन सकती हैं। अष्टम भाव में राहु, मंगल और बुध के कारण आर्थिक चुनौतियां बनी रहने की संभावना है। आपका स्वास्थ्य पर भी खर्च हो सकता है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या परिवार के किसी अन्य सदस्य का। अनचाहे यात्राएं भी आपको खर्च करा सकती हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि दूसरी तरफ नौकरी करने वाले जातकों को अच्छे लाभ मिलने के योग है। सरकारी क्षेत्र से भी धन प्राप्ति के भी योग बनते नजर आ रहे हैं। यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो आपको सरकार का कोई लाभ मिल सकता है। व्यवसाय करने वाले जातकों को भी अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आइए जानते हैं आपका स्वास्थ्य कैसे रहेगा। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना। आपकी राशि स्वामी तो मजबूत स्थिति में रहेगी, जिससे आपके स्वास्थ्य को अनुकूल बनाने का पूरा प्रयास उनकी ओर से रहेगा। लेकिन अष्टम भाव में राहु और मंगल का अंगरख दोष बुध के साथ होने के कारण आपको पाचन संबंधी समस्याएं, पेट से जुड़े रोग, किसी प्रकार की शारीरिक चोट या हानि, शल्य चिकित्सा की संभावना बन सकती है। आपको वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए क्योंकि दुर्घटना होने की स्थिति बनती नजर आ रही है। किसी से उधार मांगकर वाहन न चलाएं, नहीं तो दुर्घटना प्रबल रूप से होने की संभावना है। अपनी ओर से प्रयास करें कि अपने खान पान पर ध्यान दें। आइए जानते हैं प्रेम और विवाह के तौर से कैसा रहेगा। यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज 9 भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आप और आपके प्रियतम के बीच आपसी सामंजस्य बेहतर होगा। आप एक दूसरे का पूरा महत्व देंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और धार्मिक रूप से भी आचरण करेंगे। आप दोनों साथ मिलकर किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास भी करते नजर आएंगे। आप कोशिश कर सकते हैं कि आपका प्रेम विवाह हो। हालांकि आपके प्रियतम को शारीरिक कष्ट भी इस दौरान परेशान कर सकता है, इसीलिए उनका एक अच्छे साथी की तरह साथ दें और उनकी मानसिक शारीरिक परेशानियों को दूर करने में उनकी मदद करें। विवाहित जातकों की बात करें तो शतम भाव के स्वामी शनि महाराज शतम भाव में ही विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिल सकता है। आपके जीवन साथी 90 तोले शब्दों में अपनी बात कहेंगे और उनका उच्चारण अच्छा होगा। लेकिन अष्टम भाव में राहु और मंगल के अंगरख दोष और उसके साथ बुध की उपस्थिति होने के कारण जीवन साथी की वाणी में कड़वाहट और गुस्सा साफ महसूस होगा और इससे आप दोनों के बीच झगड़ा भी हो सकता है। बेहतर यही होगा कि वाद विवाद को बढ़ने न दें और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आइए जानते हैं पारिवारिक तौर से आपके लिए महीना कैसा रहेगा। यह महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में ही राहु और मंगल के मध्य पीड़ित अवस्था में आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक सदस्यों और विशेषकर कुटुंब के लोगों के बीच आपसी झगड़े के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। आपको दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति होने के कारण कोई भी ऐसे शब्द बोलने से बचना चाहिए जिनके 2 अर्थ निकल सकते हैं।
क्योंकि आपकी सही बात को भी गलत समझा जा सकता है और इससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। जानते हैं उपाय। आपको प्रतिदिन श्री आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल में कुमकुम मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। रविवार के दिन बैल को गुड़ खिलाना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। चींटियों के लिए आटा और चीनी डालने से आपको समस्याओं से मुक्ति मिलेगी।